बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में बड़े बड़े खूबसूरत एरियाज़ होते हैं, एक ग्रे एरिया भी होता है। और ये ग्रे एरिया क्या होता है और हमारी ज़िंदगी को कैसे बेरंग करता है, आज हम इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आपको डॉक्टर शुमाइला का बताना है। ये एक बहादुर खातून है। बर्मिंघम से इनका फ़ोन आया और इन्हें शिकवा था अपने मियाँ से, जिनके साथ शादी के इनके 18 साल बीत चुके। इन्होंने कहा कि आप मेरा नाम ले लीजिए, मुझे किसी का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, और मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरा नाम ना लीजिए, जो मैं बात कह रही हूँ वो भी बताइएगा। इन्होंने कहा कि मैं हलाल को भी जानती हूँ और हराम को भी जानती हूँ। यह चीज़ हलाल होती है या हराम होती है, उसके बीच में जो होगा वो ग्रे एरिया होता है। फिर उन्होंने कहा कि इनका बाप मुझे तंग करने के लिए मेरे 12 साल के बेटे को उसने पैसे नहीं दिए, बल्कि अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया है। और बच्चा जब से क्रेडिट कार्ड उसके पास आया है, उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया है। वो खाने पे नहीं आता। खाने का वो वक्त होता था जब हम बैठ के बातें भी करते थे, शेयर भी करते थे, उसको मैं प्यार भी कर लेती थी। वो अपने कमरे से नहीं निकलता। अब उसको मेरे खाने बुरे लगते हैं और वो क्या करता है कि कॉल मिलाता है और मैकडॉनल्ड या जो भी खाना मंगवाना हुआ, जिन बातों से पहले वो मेरी बात मानता था और उन्हें बताती थी कि फ़लाँ बर्गर ना खाना, इसमें पिग का ऑयल होगा या इसमें पिग की चर्बी होगी, तो वो हमारे लिए हराम है, तो उसका वो लिहाज करता था। पर अब वो एक ग्रे एरिया में चला गया है और मुझे उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। खातिन हज़रात, मानने का अपना मज़ा है और ना मानने का अपना। जब आपका लिहाज होता है तो मानने में हमेशा फ़ायदा होता है। खातिन हज़रात, इससे पहले कि ग्रे एरियाज़ पे मज़ीद बात करें, मैं कराची के रहने वाले अहबाब से बात करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं रंग ले आई हैं। मैं 29 फरवरी को कराची पहुँचूँगा। 1 और 2 भी वहीं रहूँगा। ये 3 दिन होंगे काउंसलिंग के लिए भी, और जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो भी। मुझे बेनज़ीर यूनिवर्सिटी भी जाना है। वहाँ इंशाअल्लाह जो नौजवानों से एक बड़ा प्रोग्राम है उनकी ट्रेनिंग का, वो इसी तौर पे मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम्स हैं। उनकी तफसील आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं और फेसबुक पे भी, हाई पोटेंशियल आइडियाज़ के फेसबुक पे चले जाइए या आप चले जाइए अख्तर अब्बास 123, तो वहाँ भी आपको इंशाअल्लाह इसकी डिटेल मिल जाएंगी। जिनको अपॉइंटमेंट चाहिए हो वो 0332-746-8746 पे रब्ता कर लें और अपनी जो बुकिंग है अपने टाइम की वो ले लें, ताकि फिर आपको सहूलत हो। इंशाअल्लाह मेरा वहाँ क़याम शारा लियाकत पे फरहान होटल के करीब एक रेस्ट हाउस है, वहाँ पे होगा। तो यूँ ये शहर के बिल्कुल दिल में है, यहाँ पहुँचना भी आसान होगा और आपसे मुलाकात भी आसान होगी। तो हम ग्रे एरियाज़ की बात कर रहे थे। ये याद रखिएगा कि अगर वालिद ग्रे एरिया में है तो औलाद भी ग्रे एरिया में होगी, अगर माँ ग्रे एरिया में है तो औलाद भी ग्रे एरिया में होगी। आप इसको थोड़ा हम और वाज़े कर लेते हैं। ग्रे एरिया ज़िंदगी का वो रवैया है कि जहाँ आप अपनी मर्ज़ी करते हैं। कभी नंगी औरत देख ली, कभी नमाज पढ़ ली, ये ना अल्लाह की मानी, ना अपने ख़ानदान की मानी, ना सोसाइटी की मानी, अपने दिल की मानी। सो दिस इज़ ग्रे एरिया। कभी नेकी कर ली, कभी बदी कर ली, अगेन दैट्स ए ग्रे एरिया। कभी हलाल खा लिया, कभी हराम खा लिया। दीज आर द ग्रे एरिया जहाँ पे हर सूरत में बचना चाहिए। याद रखिएगा, ज़िंदगी या वाइट के साथ है या ब्लैक के साथ है। ये ग्रे एरिया कभी जो डामाडोल, कभी उस पर आप डिफेंसिव हो जाओ, कभी उस पर एग्रेसिव हो जाओ, कभी उसके बारे में बात करने लग जाओ, कभी वहाँ से पीछे हट जाओ, ये आपकी ज़िंदगी की सारी खुशी को सक कर लेगा। याद रखिएगा, जो ख़ास तौर पे मुस्लिम घरानों के बच्चे और बच्चियाँ हैं, अल्लाह ने इनको चुन के ऐसे घर दिए कि जो ईमान वाले थे। तो अब आगे अपने ईमान को पॉलिश करना, उसको बेहतर करना, खूबसूरत बनाना या उसके दर्जात को बढ़ाना तो आपको करना था बाबा। यानी आप पिछली नस्ल से अगली नस्ल को 4 कदम आगे जाना चाहिए था, ना ये कि आप 4 कदम पीछे हट के उस दौर की तरफ चले जाओ जो जहालत का दौर था, उस दौर की तरफ चले जाओ जो ईमान से दूरी और अंधेरे का दौर था। इल्म, फ़हम, अमल, ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसूदा करती हैं।
हमें अल्लाह के करीब करती हैं, हमें दीन के करीब करती हैं, हमें सोसाइटी के नॉर्म्स को, उसके जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं उन पे अमल करने के बाद ही हम वहाँ बड़े या छोटे बनते हैं। हम घटिया लोग किनको कहते हैं, हम उम्दा लोग किनको कहते हैं, हम अच्छे किनको कहते हैं, हम बुरे किनको कहते हैं? दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। हम शानदार किसको कहते हैं और हम बिला शान वाला किसको कहते हैं? जिल्लत और ख्वारी वाला एक तनज़ली है, एक अरूज है, याद रखिएगा। इसी तौर पे ज़िंदगी, वाइट वो है जो एक्सेप्टेबल है, वाइट वो है जिसके साथ इज़्ज़त जुड़ी हुई है, वाइट वो है जिसके साथ आपकी पहचान जुड़ती है, वाइट वो है जो ज़िंदगी में उम्दा तरीन लोगों का इलाका होता है, जिसको बाद में भी हमेशा एडमायर किया जाता है। ब्लैक तो ज़ाहिर है गुनाह ही गुनाह है, जिसमें अव्वल व आखिर गुनाह है, अव्वल व आखिर अनएक्सेप्टेबल है। ग्रे वो होता है जिसमें आप कभी के कभी वो, कभी ये कभी वो, अपनी सूरत के मुताबिक। मुझे याद है जो हदीस की 6 किताबों में से तीसरी बड़ी अहम किताब है सुनन अबी दाऊद, उसके जो लिखारी हैं इमाम अबू दाऊद, वो कहते थे कि मैंने 5 लाख अहादीस में से 4 चुनी, और ये कि 4 तुम याद कर लो तो तुम अल्लाह के रसूल की पूरी ज़िंदगी और उनके पूरे पैगाम को समझ लो। उसमें से जो तीसरी हदीस उन्होंने बयान की थी वो ये थी कि हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, और उसके बीच में मुश्तबे है, इश्तबा। हर मुश्तबे चीज़ से बनो, ये तुम्हारा दीन खा जाती है। इसी तौर पे जब डॉक्टर साहब बात कर रही थी तो मैं सोच रहा था कि उनका बेटा तो नहीं जानता कि वो ग्रे एरिया में जा रहा है, पर उनका बाप तो जानता है, और बाप अपनी बीवी की ज़िद में, उसको नीचा दिखाने की ज़िद में अपने बेटे की ज़िंदगी और आखिरत दोनों से खेल रहा है। आमतौर पे माँ और बाप में जहाँ इख्तलाफ हो रहा होता है, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनके करियर पे इख्तलाफ हो रहा था, ये बच्चा क्या करे। जहाँ पे ये रहते हैं, लाइक ब्रिटानिया का हो, यूरोप का हो, नॉर्वे का हो, स्वीडन का हो, या ये जो सारा पट्टी है। आज मेरी सुहेल साहब से बात हुई, ये नॉर्वे में है, तो मैंने उनसे पूछा था आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं? उसने कहा बिल्कुल नहीं, वो आईटी में जाना चाहता है, बिस्मिल्लाह आईटी में चला जाए। वो अगर प्लम्बर भी बनना चाहे, वो अगर इलेक्ट्रिशियन भी बनना चाहे, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। तो मैंने हैरत से कहा क्यों? उसने कैसे बहुत दिक्कत हो रही है खातिर, और प्लम्बर की भी वही है और इलेक्ट्रिशियन की भी वही है, चूँकि इन सभी को 4-4 साल का लाजमी कोर्स और पढ़ाई करनी होती है। सो वहाँ के सोसाइटी ने ये जो काम है, महारतें हैं, ये जो ज़रूरतें हैं सोसाइटी की, इनको इक्वल रखा है। इसलिए अगर आपके यहाँ अगर डॉक्टर की क्रेज़ है तो हमारे यहाँ क्रेज़ नहीं है, क्योंकि वो भी जितना कमाएगा सोसाइटी ने उसको उतना ही पे करना है। और जो इलेक्ट्रिशियन हो, टेक्नीशियन हो या प्लम्बर हो, वो भी उसी को मिलेगा। पर जो हमारा ख्याल है पाकिस्तान में प्लम्बर वो हाथों से पेच कसरा होगा, तो वहाँ ये काम सारा मशीनों से होता है, ज़रा सलीके तरीके से होता है। अगर आपने किसी ने लेडी डायना के बेटे जो अभी अपनी बीवी की वजह से शाही ख़ानदान छोड़ के कनाडा चला गया है, उसकी पहली तस्वीर देखी हो, तो उसने भी जो काम पकड़ा है, ना तो उसमें कोई फ़ौजी बना है, ना कोई ब्यूरोक्रेट बना है, ना कोई बिजनेसमैन बना है। उसको जो काम आता था वो किसी गाड़ी में गालबन जो कील है वो उससे पेज कैसे कस रहा है, और दैट्स हिज फर्स्ट जॉब। शहजादा वो था, अब भी है, आइंदा भी रहेगा, ना भी पलट के जाए तो ज़ाहिर खून तो उसका वही है। पर ये देखिए, चूँकि वहाँ काम करने का इशू नहीं है, काम के इशू पे लोग नहीं लड़ते, माँ और बाप करियर के इशू पे नहीं लड़ते। अगर लड़ाई किसी बात पे बनती है ज़िंदगी में, तो अपने बच्चों के वाइट, ब्लैक और ग्रे एरियाज़ पे बनती है। अगर आपका बच्चा डेविएट कर रहा है, चक्कर दे रहा है, तो आपको डरना चाहिए। और अगर आप उसको उन इलाकों में भेज रहे हैं, तो याद रखिएगा उन इलाकों में जाने के बाद वापसी नहीं होती। आप सोचो कि आपके क्रेडिट कार्ड पे वो जाके मज़े भी करेगा, अभी थोड़ा कम मज़ा करेगा, उसके बाद वो एलानिया उन सारी हराम चीज़ों को लेने लेगा, क्योंकि आपने चख तो लिया, रास्ता तो उसको दे दिया। जब वहाँ से वो टूटी से पानी निकाल के पी सकता है, तो दोनों वो ओक बना के क्यों नहीं पी सकता, उसके अंदर नहा क्यों नहीं सकता? वो वहाँ जाएगा फिर, क्योंकि आपने उसको उस रास्ते पे जाने का रास्ता दिखाया। आपने उसके लिए वो जो ग्रे एरिया था पहले वो जायज़ किया, उसके बाद वो ब्लैक में चला जाएगा। याद रखिएगा, उम्र भर की कमाई आपकी ज़ीरो हो जाएगी, उम्र भर की आपकी मेहनत रद्दी हो जाएगी, जब आपकी औलाद आपके लिए दुआ नहीं करेगी,
जब आपकी औलाद आपसे कट जाएगी और उन लोगों से जुड़ जाएगी कि जिनसे आपके बड़े छुट के वो वाइट एरिया में आए थे। मैं ये सिंबॉलिक बात कर रहा था, इसको पाकिस्तान के लोग हों, अमेरिका के रहने वाले हों या यूरोप के रहने वाले, उस बात को समझिएगा, इस बात पे ज़रूर अपने प्यारों से बात कीजिएगा। ज़िंदगी या मानने में होती है या फिर ना मानने में। कभी मानने और कभी ना मानने में ज़िंदगी, ईमान और ये उन सोसाइटीज़ में जहाँ कानून होता है तो या तो कानून की अमलदारी होती है या नहीं होती। ये नहीं हो सकता कि सुबह आपने माना और शाम को फिर नहीं मानेंगे और कल अगले दिन फिर मान लेंगे। तो अपनी मंजिल को, अपने रिश्तों को यूँ खोटा ना किया करें। अपने बच्चों को वाइट एरिया में रहने के लिए ही आपको रगबत भी दिलानी चाहिए, एफर्ट भी करनी चाहिए। इस मार धार से निकलें। ये जो ज़रा ज़रा सी बात पे मियाँ बीवी आपस में शुरू होके एक दूसरे की ज़िद में अपने घर बर्बाद कर लेते हैं, एक दूसरे की ज़िद में अपने बच्चे, अपनी नस्ल और अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर लेते हैं। इनको कोई कहेगा दानिशमंद? अगर आप बिजनेसमैन थे, अगर आप कोई जॉब कर रहे थे, कोई समझदार थे, दौलतमंद थे, तो यार क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का और ऐसी समझ का और ऐसे पैसों का कि जब आप इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि अपनी औलाद को वाइट एरिया देते हैं। ब्लैक से भी बचाते हैं और ग्रे से भी बचाते हैं। ये दोनों कामयाबी के एरिया नहीं है। लैंड तो वही है जो वाइट है, जहाँ पे रहने का मज़ा भी है, जहाँ पे रहने वालों को सुरखरुई मिलती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।